द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे भोपाल के बहुत ही मशहूर शायर जनाब ज़फ़र सहवाई साहब से और उनके बारे में आप तक बहुत कुछ उनके अनुभव और उनकी शायरी के बारे में आप तक हम उनकी बातें पहुंचाएंगे। ज़फ़र सहवाई साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप की स्कूली जो शिक्षा है वो कहाँ से आपने की? मैं असल में आपको बताना चाहता हूँ जी कि हमने ज़िंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जी और हुआ क्या कि हमारी तालीम शुरू से मुकम्मल नहीं हो पाई। अच्छा जी तो हमने जो है बाद में हायर सेकेंडरी किया, जी उसके बाद हमें तालीम का मौका ही नहीं मिला। अच्छा जी हाँ। जी तो हायर सेकेंडरी करने के बाद सिर्फ मुलाजमत, ये भाग दौड़, घर के आपधापी, ये सारी चीज़ों में। तो ये आपने किस सन में किया होगा? ये 82-83 के लगभग था शायद। अच्छा, तो उस समय का तो जो आप कह रहे हैं आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जो उस समय का आपका हायर सेकेंडरी है ना, हाँ, आज का बीए और एमए कहीं नहीं लगता। हाँ, उस दौर की जो पढ़ाई थी वो मैं जी, आपसे तो मतलब उस दौर के पढ़े हुए लोगों को जितना नॉलेज है ना, आज अच्छे अच्छे लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है। और ये वजह आप हम देख रहे हैं कि आपने भोपाल का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है उसको शायरी के जरिए, जो आज हर पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता इस काम को। तो आपको शायरी का शौक कैसे लगा? असल बुनियादी तौर पर क्या हुआ कि हमारे वालिद साहब बहुत बाज़ोक थे, उनको भी शायरी का शौक था। अच्छा। अलग बाकायदा शायरी नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसी हमारे चचा, उनको भी शायरी का शौक, वो भी ऐसे ही अपने शायरी शौकिया कर लेते थे। और ख़ास तौर से चार बेत वगैरह से उनको बड़ी दिलचस्पी थी। उस वक्त में चार बेत बहुत तो वो चार बेत लिख लिख कर दिया करते थे लोगों को, हमारे चचा ख़ास तौर से। और हमारे वालिद साहब ऐसे ही कुछ शेर कह लेते थे और उन दास्तानें सुनने का बड़ा शौक था। अच्छा। वालिद साहब को हमारे। तो क्या है कि उनके दोस्त शाम को जमा हो जाते थे और वो दास्तानें पढ़ के सुनाई जाती। तो जमा होने की कोई जगह उनकी नहीं, जगह ये थी हमारे घर में। अच्छा। हाँ, इब्राहिमपुर में हमारा घर था जी। ये जो है पीर जी की मस्जिद जो है जी, उसके जस्ट ऊपर जो है, उनके बाजू में बिल्कुल हम साए खुदा थे, मतलब हम। अच्छा। उस वक्त में जी। तो वो खुदा की हमसायगी नसीब हुई जी। तो वहाँ पर हम रहते थे जी। और जब बाद में हम लोग मुंतकिल हुए तो हमारे वालिद साहब ने एक लकड़ी का टाल लगाया था यहाँ पर, कबीर वाली मस्जिद जिसे हम कहते हैं जी, उसके सामने एक जगह लेकर उन्होंने शाल लगाया था जी। तो शाम को हम लोग वहाँ पे भी जमा होते थे। अच्छा। तब हमारे वालिद साहब के जो दोस्त थे जमा होते थे और हमने उर्दू सीख ली थी, तो वो हमारे ज़िम्मे ये था कि हम दास्तान पढ़कर सुनाएं। अच्छा। दास्तान अमीर हमजा, तिलिस्म शुरवा, अलिफ लेला, किस्सा चार दरवेश, ये सारी किताबें जो हैं वो हमें उन लोगों ने अज़बर करा दी, क्योंकि रोज़ाना सुनते थे वो जी। अब तिलिस्म शुरवा 8 जिल्दों में थी जी, 10,000 सफ़ात की थी। तो 10,000 सफ़े की जो थे, हम 8 जिल्दों को बार बार दोहराते रहते थे। उसमें बड़े दिलचस्प दास्तान थी वो दास्तान। तो उसमें मुस्तकिल हम पढ़ते रहते। तो वो शायरी का जहन वहीं से बना हमारा, क्योंकि वहीं हमें वाकिबलरी भी मिली, बस ज़ख़ीरा अल्फाज मिला वहाँ से। उसके बाद हम बम्बई चले गए वालिद साहब के साथ, और तो वहाँ पर तकरीबन 10 साल वहाँ रहे मुंबई में जी। तो मुंबई की जो फ़ज़ा थी जी, उसने भी शायरी की हमें तहरीक दी, और ख़ास तौर से फिल्मी गीत जो थे। उस वक्त हमारा बचपना था तो हम फिल्मी गीतों से बड़े मुतासर होते थे। अच्छा। और तो उनकी पैरोडी लिखने शुरू की। अच्छा। फिर जब ज़रा थोड़ा समझ आई कि नहीं है ये तो हाँ, महज वक्त गुजारिए से कम गज़ल कहना चाहिए, तो फिर हमने गज़ल कहना शुरू किया। तो पैरोडी, कितनी पैरोडी लिखी होंगी आपने? नहीं, काफ़ी थी। अब वो कोई मतलब उनके बेमानी है वो इसलिए कि हमने उन्हें रखा तो नहीं कभी।
हाँ, बस कह के और अपना दिल बहला देते थे कि भाई इस गीत की पैरोडी हमने लिखी, इस गीत की पैरोडी हमने लिखी, जो हमें अच्छा लगता था गीत उसकी पैरोडी लिख देते थे। तो फिर शायरी वहाँ से शुरू, तो शायरी की शुरुआत तो वहीं से हुई हमारी। अच्छा, मुंबई में रहते हुए? जी हाँ, शायरी की शुरुआत वहीं से हुई। फिर जब हम भोपाल में आए, भोपाल में आकर यहाँ बाकायदा फिर हमने शायरी शुरू की। अच्छा। हाँ, ये कोई 1958 का वाक़या है। यहाँ पर आकर हमने वालिद साहब, फिर हम चले गए, हम यहाँ से हमें छोड़कर उनको अपने कामों के लिए, तो हम यहाँ पर भोपाल में बस गए वालदा के साथ अपनी। तो हमारी वालदा ने जो कुछ भी हमारी तरबियत की तो एक अलग है मसला है, लेकिन यहाँ पर जब भोपाल के लोगों से हमारे ताल्लुक हुआ तो यहाँ हमारे एक शायर थे दिलकश सागरी, तो वालिद साहब ने उनके सुपुर्द किया था कि ये शायरी का शौक़ है, इन्हें आप देख लिया कीजिए। तो हमने उन्हें एक दो गज़लें दिखाई। उसके बाद वो कहने लगे कि भाई ये इसलाह करना मुझे आता नहीं है ज़्यादा, मैं तो अपनी शायरी में ही मगन लेता हूँ। अच्छा। इसलिए आप जो है किसी दूसरे उस्ताद से रुजू कीजिए, मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। तो उस वक्त में बहुत सारे उस्ताद थे यहाँ पर, शिफा गवालियरी थे, ज़की वारसी थे, और ये लोग सब थे मौजूद। तो वो हमको ले गए सेवा कुरैशी साहब के पास, शाहजहांबाद में एक जगह है इस्लामी दरवाज़ा, इस्लामी दरवाजे के पास वो कहीं रहते थे। तो उस कमरे से हमारा ताल्लुक़ उन्होंने कराया और सेवा कुरैशी साहब से ताल्लुक़ कराया कि भाई ये शायरी करते हैं, इनकी गज़लें आप देख लिया करें। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेंगे। उनका ठीक है भाई। मुझसे पूछा कि भाई आप क्या शायरी करते हैं बताइए। उन्होंने देखा कि ना ठीक है कर देंगे। तो हम तो उनके वहाँ जाने लगे, और वहाँ ये एक बात अजीब थी कि वो सियासी लोगों का ही मरकज़ था। अच्छा। हाँ, मशंकर दयाल शर्मा और ऐसी बड़ी शख्सियतें सब लोग आ जाती थी हाँ मिलने के लिए उनसे, सेवा कुरैशी साहब से, और बासित उज्जैनी एक साथ थे शायर, वो उनके दोस्त। तो उन लोगों से मिलने, क्योंकि सियासत में बड़े सरगर्म थे ये लोग, तो उनसे भी मुलाकातें हुई, और उसका फ़ायदा हमें बहुत बाद में मिला। हाँ, ये इन शख्सियतों से मुलाकात का, जब शंकर दयाल शर्मा वाइस प्रेसिडेंट थे और जब वो प्रेसिडेंट बने, उस वक्त में उनके पास हम गए थे दिल्ली। खैर वो किस्सा एक अलग चीज़ है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी शायरी की शुरुआत जो है सावन में हुई, और यहाँ पर सबसे पहले एक सीमा नाम का अखबार निकला करता था, हफ्ते रोज़ा, बुधवार से। शहरियार उसके एडिटर थे। अच्छा। शहरियार वो थे जिन्होंने तेहरान टाइम्स के एडिटर भी हो गए थे बाद में। अच्छा। वो ईरान चले गए थे। तो सबसे पहली गज़ल उन्होंने मेरी शाया की। तो वो उस गज़ल के बाद यहाँ पर हम, आपको याद होगी वो गज़ल जो पहली गज़ल शाया हुई होगी? हाँ, वो आपको याद है आज? जी। तो आप सुनाएंगे उसे? हाँ, उसका एक आध मतला याद है मुझे। शेरों में तेरा हुस्न सजा कर गज़ल कहें, शेरों में तेरा हुस्न सजा कर गज़ल कहें, एक शमा पेश शमा जला कर गज़ल कहें। बहुत और भी उसमें शेर थे, लेकिन वो मुझे अब याद नहीं है। नहीं, बड़ी बात है कि पहली शायरी के शेर आपको याद है। का वो शेर, वो भी इसलिए याद है कि बड़ी उसकी तारीफ हुई थी, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, सराहा था उस वक्त में। इस तरह की शायरी की बचपन ही था हमारा, समझ लें मुब्तदी थे हम, मतलब हमने शुरू किया था, लेकिन उसी वक्त से जो है ये शुरू हो गया था, तो लोग सराहने लगे थे। उसके बाद हमारी शायरी का रुख जो है वो तब्दील हुआ। अच्छा। हाँ, तो ये क्लासिक शायरी से हमने नई उस वक्त में जो तरक्की पसंद शायरी हो रही थी उसने बहुत मुतासिर किया। अच्छा। और उस तरक्की पसंदी की राह पर हम चल पड़े। और वहाँ तो जो था वो ये था, मसाइल की शायरी करते थे ज़्यादातर लोग, और ये क्लास इश्क मोहब्बत से ज़रा कम ही वास्ता रहता था उस शायरी में। लेकिन ये कि ये मसाइल की शायरी थी, और उसकी वजह से हमारी शायरी
को बहुत बल मिला, बहुत क़ुव्वत मिली लोगों ने पसंद उसी शायरी से, क्योंकि सारे मसाइल को हमने अपनी शायरी में दाखिल किया और वो मसाइल सारे जो है और उसे शायरी बनाया। असल में मसला ये नहीं होता, मसाइल तो आप बयान कर दें, मसाइल तो तकरीर में भी बयान होते हैं, लेकिन उसे शायरी बनाना एक बड़ा काम होता है। तो अल्लाह ने वो काम हमसे ले लिया और उसी वजह से हमारी 1960 के लगभग जो है हम जो है लोग हमें जानने लगे थे हिंदुस्तान भर में। ये आपके वालिद साहब की दुआओं का कमाल था। हाँ, कि वो खुद नहीं कर सके तो आपको आगे बढ़ाया उन्होंने। जी हाँ, और आपको बुनियाद तो वही थे जी, बुनियाद वही थे जी। और उन्होंने हमें किताबें पढ़ने की बड़ी छूट दे रखी थी, क्योंकि यहाँ बुधवार में एक लाइब्रेरी हुआ करती इस्माइल किताब घर जी, जी। ये अपने कुलसुम बिया की मस्जिद के सामने बिल्कुल, जहाँ ये नाजरा है ना, उससे जरा साइड में, दरवाजे के उस साइड में इस्माइल किताब घर हुआ करता था। तो वहाँ हमारा ये काम था कि हम सुबह से शाम तक किताबें पढ़ते रहते थे। अच्छा। अब क्या हुआ, एक किताब उनके यहाँ से ले गए, वो खत्म हो गई तो दोपहर में फिर आ गए, शाम को 2 किताबें ले गए कि नहीं हम रात को ही पढ़ेंगे। तो ये एक सिलसिला था। हाँ, आपको भी एक जुनून सवाल हाँ, एक जुनून सा था अपने अंदर। हाँ, और उसी की वजह से ये हुआ कि जहन में सारे सियासी और समाजी और सारे सरोकार जो थे वो उन्हीं से, इन किताबों से हमें मिले। और फिर माहौल तो था ही, भोपाल का माहौल बड़ा रिच था उस जमाने में। बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ शायर हमारे मौजूद थे, मोहम्मद अली ताज थे के भोपाली थे, इन सब लोगों का साथ भी मिला। ये अक्सर हमें साथ रखते थे, जब भी हम मुशायरा कोई हुआ, नशिस्त हुई, फौरन ले जाएंगे, भाई चलिए ज़फ़र आपको चलना है मुशायरे में। तो सुबह से जब जैसे ही शाम होती थी तो हम लोग एक कहीं ना कहीं मिल जाते थे। अच्छा। ये होता था जी। वैसे तो अहद होटल से भी पहचान थी हमें मोहम्मद अली ताज साहब से। जब अहद होटल था तो हम छोटे थे, हम अक्सर अहद होटल में चले जाते थे खाना खाने के लिए। भोपाली पट्टियों पे भी बैठे होंगे? हाँ, अरे खूब पट्टियों मुझसे तो बड़ा वास्ता रहा जी। और बुधवारे में, इब्राहिमपुरे में जी, खास तौर से पटिए इसलिए भी अजीज रहे हमको कि वहाँ हमारे सब दोस्त आ जाते थे, जो भी मुफ्तदी शायर से हमारे दोस्त तो सब आते थे। अब्दुल मतीन नियाज़ साहब थे, सरफराज दानिश थे, तो और भी बहुत से लोग थे। उन पट्टियों की याद आती है कभी आपको? हाँ आती है, क्यों नहीं आती है, वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए अब। वो पटिए जो थे, क्योंकि वहाँ बड़ी नॉलेज मिलती थी। हाँ, बड़े बड़े लोग आके बैठते थे और हम उनकी बातें सुनते थे, मतलब उनसे बात नहीं करते थे, उनकी बातें सुनते थे। उस सुनने से ही बड़ी नॉलेज मिलती थी, सियासी नॉलेज भी, समाजी नॉलेज भी, और दूसरे तमाम जो सरोकार होते थे वो उनसे हमको हासिल होते थे। और उन्होंने हमारी शायरी को बड़ी तक़वियत दी, उसे आगे बढ़ाया। ये बाकायदगी से आपने स्टेज में पढ़ना कब से शुरू किया? वो जब हमारे उस्ताद जो थे शहबा कुरैशी साहब से हमारा ताल्लुक़ जुड़ा और उन्होंने हमारी गज़ल पे सलाह की, उसके बाद से वो अपने साथ हमको ले जाया करते। उनकी अंजुमन थी और जो मुशायरों में लोगों को बुलाया जाता था तो हमको भी, लेकिन उनके भी कई शागिर्द थे बहुत सारे, तो वो सब जैसे इम्तियाज़ अंजुम थे, अच्छा, सरफराज दानिश थे, ये लोग भी मतलब साथ में हमारे, तो एक हमारा पूरा ग्रुप था जो मुस्तकिल मुशायरों में जाता रहता था, बाहर भी, यहाँ भी, भोपाल में भी। तो जब से जो है यहाँ पर लोग कुछ जानने लगे, पहचानने लगे और कुछ इज्जत। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 17-18 के। 17-18 मतलब काफी पहले से आपने बचपन से ही शायरी की तरफ आपका रुझान आ गया था। आधी सदी से ज्यादा हो गए मेरी शायरी करते जी बिल्कुल। और आपकी शायरी में वजन भी बहुत होता है, सनी हमने भी सुनी है आपको। और आपने कौन कौन से शहरों में पढ़ा है? शहर तो बहुत है, याद ही नहीं आता कि कितने शहरों में पढ़ा है, क्या है। लखनऊ भी है और दूसरे यूपी के बहुत सारे शहर शामिल है, रामपुर है,
मतलब काफी जगहों पे। और फिर इधर कतर वगैरह गए, यहाँ पर हाँ, दुबई में प्रोग्राम पढ़े जी। तो ये बहुत सारी चीजें जो अब याद नहीं दुबई में आप कितने बार गए होंगे? कतर बाहर, इंडिया से बाहर कितने बार? इंडिया से बाहर में गया था, एक बार ही गया था वो दुबई। जी। हाँ, वहाँ मुशायरा था ये अपने, हाँ वहाँ बड़े मुशायरे होते हैं, बहुत बड़ा मुशायरा था वो जी। सलीम जाफरी साहब एक हुआ करते थे वहाँ मुशायरे के, तो उन्होंने खास तौर पर मुझे यहाँ से मदऊ किया था नए शोरा में जी। तो वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे। वैसे हिंदुस्तान में बहुत जगह मुशायरे मैंने पढ़े जी। और आपका मौजू क्या रहता है ज्यादातर? शायरी का मौजू मैंने अभी अर्ज किया कि मसाइल शायरी का मौजू थे मेरी, सारे मजदूरों के मसाइल, जिंदगी के और मसाइल जो थे, हमारे गरीबी जी। और जो हमारे लोग शोषण कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शोषण कर रहे हैं, उस शोषण के ताल्लुक से, और हमारी जैसे कि पेड़ कट रहे हैं तो उनके हिसाब से भी वो बातें, हाँ जैसे जंगल काटने का अमल शुरू हो चुका था उस वक्त, हालांकि इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी शहर जो है आबाद हो रहे थे, वो जंगल जो है कट रहे थे। तो इससे रिलेटेड कोई एक आधा आपको याद है क्या? हाँ, आपको बिल्डिंगें उग रही हैं चारों तरफ जी, गुमशुदा पेड़ याद आते हैं बहुत। तो इस तरह के शेर भी कहे, और भी बल्कि गजल ही पूरी एक मैंने इसमें कही थी, हरे हैं पेड़ और धरे हैं पेड़, तो वो तो खैर याद नहीं है अभी इस वक्त जी। लेकिन ये कि हमारे यानी मसाइल मुख्तलिफ जिहाद जो थी मसाइल की थी, कोई एक बात नहीं थी कि हम उस मसले पर बात करें। सियासत भी थी इसमें शामिल, उसमें एटमॉस्फेयर भी शामिल, माहौल भी शामिल था, मजदूर भी शामिल थे जी। और उसमें फ़लस्तीन भी शामिल था जी। मतलब लोगों के दर्द को आपने काफी करीब से देखा है और काफी उनको समझा, और समझकर आपने उसे अपनी शायरी में उतार कर उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि इससे मतलब शायरी से लोग लेकर 5 किताबें शाया हुई हैं, उनमें आपको बेशतर जो है ऐसा मिलेगा कि वो शायरी जो है मसाइल की है, लोगों के दिलों की शायरी है, लोगों के दर्द की है, दर्द को उसमें बयान किया गया, उनकी परेशानियां, उनकी मुसीबतें, क्योंकि खुद हम पर भी गुजरी थी वो सब चीजें, जो मसले दूसरों के थे वो हम पर भी गुजरे। ऐसा नहीं है कि हम कोई अछूते थे, बल्कि हम पर भी वो सब गुजरा है जो दूसरों पर गुजर रहा था। अब कम या ज्यादा हो सकता है कि किसी पे ज्यादा गुजरा हो, किसी पे कम गुजरा हो, लेकिन हम भी उन मसाइल से नबर्द आज़मा रहे हमेशा। आपको अवार्ड भी मिले होंगे? हाँ, अवार्ड मिले ना मुझे, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। सबसे बड़ा अवार्ड तो उर्दू एकेडमी ने मुझे दिया था, कुल हिंद मीर तकी मीर अवार्ड जो है। अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय जैसे कहें कौमी जी, मीर तकी मीर अवार्ड सबसे बड़ा जो एकेडमी का अवार्ड होता है वो दिया था जी। उसके अलावा मुख्तलिफ अंजुमनों ने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं जी। आप जब मेरे कमरे में जाएंगे तो आपको सब अवार्ड लगे हुए दिखाई देते हैं, और बहुत सारे अवार्ड तो किसी जगह पड़े हैं, वो क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है यहाँ पर। नहीं देखेंगे वो भी क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जी जी, मतलब लोग पसंद करें और पसंद करने के बाद आपको अवार्ड से नवाजें, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो वो आपकी जिंदगी का मतलब बहुत ही अच्छे मुरादाबाद से अवार्ड मिला, लखनऊ से मिला जी, और दूसरी बहुत सी जगहों से, भोपाल में खुद कितने अवार्ड मुझे दिए हैं भोपाल वालों ने, मुख्तलिफ अंजुमनों ने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं जो कमरे में मौजूद हैं, और उनमें से बहुत से हैंगिंग मौजूद। मेरी किताब पर भी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने अवार्ड दिया था जी। जी हाँ। आप ये जो नए शायर आ रहे हैं आज के दौर में, शायरी लिख रहे हैं जी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, नए हो या पुराना हो शायर, असल तो मसला ये इल्म का है जी। आप उर्दू अच्छी जानते हो, आपका अच्छा मुतालिया हो, आप सारे शायरों को, अदीबों को पढ़ते हो, ये नहीं कि आप खाली शायरी पढ़ रहे हैं जी। अगर आप गालिब को पढ़ रहे हैं तो हिम्मत फराज को भी पढ़िए,
आप फराक को भी पढ़िए जी। और पढ़ने से मतलब उनकी जिंदगी के बारे में पढ़िए। नहीं, जिंदगी के बारे में नहीं, आप उनकी शायरी को समझिए। शायरी को समझिए आप किसी भी शायर की शायरी को समझने से आपके जहन में वो नुकात सब रोशन हो जाएंगे जो शायरी का उन्सुर होते हैं, जो शायरी का सरमाया होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आदमी ऐसी बन जाए एकदम से, नहीं, वो उसका मुताले, गहरा मुतालिया और तमाम चीज़ों पर उबूर जो है, उलूम पर उबूर जब उसको होता है तब वो शायर बनता है। हमारे यहाँ नए लोग आ रहे हैं और जिन नए लोगों ने अभी भोपाल में कदम रखा और नई शायरी को फिर से जिंदा किया भोपाल का, तो मलिक नवेद हैं हमारे, अब तो उस्ताद होने लगे, अरूज दा भी हैं, बेहतरीन हैं। हमारे जिया फारूकी साहब थे, वो चले गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अभी और भी अंजुम बाराबंकी हैं, तो साहब आलम हैं, तो मंजर भोपाली हैं, ये सब नए लोग हैं। इन लोगों ने सरवाइव किया है, काम किया है, तो उसकी वजह से इनका नाम है। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं। जी हाँ, लोगों मतलब लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको। जी हाँ, लोग पसंद करते हैं। ये सब लोग हैं जो शायरी को, भोपाल की शायरी को और आगे रखे हुए हैं, बावकार बनाए हुए हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जो क्या कहते हैं शायरी में आए हैं, अभी नए नए लोग आए हैं। नोमान गाजी एक नौजवान है, बहुत अच्छा है, फेज है, और एक और नोमान है। तो ये इस तरह के नौजवान उभर रहे हैं, अभी काम करना शुरू किया है उन्होंने। ये नहीं कि अभी ये स्टेब्लिश, बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि स्टेब्लिश होने पर हैं ये, और इंशाल्लाह स्टेब्लिश होंगी अपनी शायरी। आपकी दुआएं भी उनके साथ हैं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हमेशा है कि हमारे बाद उजाला नहीं, उजाला है, अंधेरा नहीं है। बिल्कुल। तो ये है, हम भी सोचते हैं कि ये नई जो पीढ़ी आ रही है, नए लोग जो आ रहे हैं, वो शायरी की मसनद को संभाल रहे हैं, उनका वो भी ऐसे ही बावकार हो जाएंगे। कल हमारी दुआ है कि वो सब ऐसे ही बावकार शायर बने और भोपाल का नाम सारी दुनिया में रोशन करें। खूबसूरत शेर कहते हैं। मैं उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो नए लोग आ रहे हैं शायरी में? मैं नए लोगों को एक ही मैसेज देता हूँ और हमेशा उनसे ऊपर भी उनसे कहता हूँ कि आप मेहनत करें, मुतालिया करें, किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ, चाहे वो सियासी हो, नावल हो, अफसाना हो, तनकीद हो या तारीख हो। क्योंकि आपकी नज़र अगर इतनी गहरी नहीं होगी कि आप चौतरफा सारी चीज़ों को अपने समेट कर तब शायरी बनती है कि आपको सारी चीज़ों का इल्म होता है। आप तारीख पर भी आपकी नज़र है, तो आप वो तारीख़ी हक़ाइक़ को भी अपने शायरी में बयान करते हैं। आप सियासी हक़ाइक़ को भी या सियासी गलतियों को भी शायरी बनाते हैं अपनी। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं जब आपका मुतालिया हो, आप उसे पढ़ते हो, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले आप पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, और फिर मेहनत कीजिए शायरी पर, और उसकी नई नई चीज़ें तलाश कीजिए, नई बातें तलाश कीजिए जो हमारे पुराने कर गए हैं, उनसे अलग हट के कुछ करने की कोशिश कीजिए। यही नए लोगों का काम है। भाई हम भी अभी तक इस बात की तलाश में रहते हैं कि कुछ नया हो जाए, कुछ नई बात हम कह सकें। तो ये जज्बा जो है, ये तजस्सुस जो है, ये शायरी को जिंदा रखता है। और जो नए शायर हैं, अगर उनमें ये तजस्सुस बदरजा अतम पाया जाता है तो ये बहुत काम की बात है। उनको चाहिए कि वो मुस्तकिल क्या कहते हैं इस तरफ लगे रहें, मुस्तकिल मुतालिया करें, नज़र रखें दुनिया पर भी और किताबों पर भी और शायरी पर भी। तो तब आप में ये नज़र पैदा होगी कि आप एक अच्छा शेर कह सकें। कोई आपकी पसंदीदा गजल जी जी मैं सुनाता हूँ। एक गालिब मुझे बहुत पसंद है, तो उनकी नज़्म, उनकी ज़मीनों पर मैंने कुछ गज़लें कही थी।
तो सबसे पहले एक गज़ल बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, समझ तो लीजिए पहले कि जुस्तजू क्या है, समझ तो लीजिए पहले कि जुस्तजू क्या है, नई हवाओं का मौजूए गुफ्तगू क्या है। ये मानते हैं कि दौलत है उनके पास मगर, ये मानते हैं कि दौलत है उनके पास मगर, ज़मीर बेचने वालों की आबरू क्या है। ये मानते हैं कि दौलत है उनके पास मगर, ज़मीर बेचने वालों की आबरू क्या है। और खफा हो गोशाए मसनद जो तुमसे मांग लिया, खफा हो गोशाए मसनद जो तुमसे मांग लिया, अभी तो पूछ रहे थे कि आरज़ू क्या है, अभी तो पूछ रहे थे कि आरज़ू क्या है। और ये भी देखिए कि खफा हो गोशाए मसनद जो तुमसे मांग लिया, अभी तो पूछ रहे थे कि आरज़ू क्या है। खफा हो गोशाए मसनद जो तुमसे मांग लिया, अभी तो पूछ रहे थे कि आरज़ू क्या है। और बराए नाम ही ठहरा है कत्ले आम, तो फिर ये फसादात के सिलसिले में जैसे कि बराए नाम ही ठहरा है कत्ले आम, तो फिर बताओ तुम ही बहता हुआ लहू क्या है। बराए नाम ही ठहरा है कत्ले आम, तो फिर बताओ तुम ही बहता हुआ लहू क्या है। ज़फ़र वो आए मसीहाई को सराखों पर, ज़फ़र वो आए मसीहाई को सराखों पर, मगर लिबास में अब लायक रफ़ू क्या है, मगर लिबास में अब लायक रफ़ू क्या है। और ऐसी ही अभी मैंने कुछ गज़लें कही हैं जी। तो उसमें से ये भी गालिब की ज़मीन में है जी। खुश हुआ है राह को परखार देखकर, उनके बहुत मशहूर गज़ल है जी। क्या इन आबलों से पाँव के घबरा गया था जी, जी खुश हुआ है राह को परखार देख। उसी ज़मीन में मैंने कहा चलिए ज़रा ज़मीन को हमवार देखकर, चलिए ज़रा ज़मीन को हमवार देखकर, हम भी पड़े हैं राह में सरकार देखकर, हम भी पड़े हैं राह में सरकार देखकर। हम भूल ही गए थे जुनू ज़ादगाह में हैं, हम भूल ही गए थे जुनू ज़ादगाह में हैं, सर याद आ गया तेरी दीवार देखकर, सर याद आ गया तेरी दीवार देखकर। पहुँचे थे हम तो उनसे मोहब्बत खरीदने, पहुँचे थे हम तो उनसे मोहब्बत खरीदने, कर ली दुकान बंद खरीदार देखकर। पहुँचे थे हम तो उनसे मोहब्बत खरीदने, कर ली दुकान बंद खरीदार देखकर। रहवारे वक्त भूल गया अपनी चाल भी, रहवारे वक्त भूल गया अपनी चाल भी, ऐसा नशा हुआ तेरी रफ्तार देखकर, ऐसा नशा हुआ तेरी रफ्तार देखकर। ये तो खैर है, एक बहुत सी मशहूर शेर हो जाते हैं जी। हमारे, तो वो उसमें से भी एक दो शेर आपको कुछ सुना दूं जो बहुत मशहूर हुआ था कि निशाने सजदा पे अपने बहुत गुरूर न कर, हाँ। निशाने सजदा पे अपने बहुत गुरूर न कर, वो नीयतों से नतीजा निकाल, वो नीयतों से नतीजा निकाल। माचिस तुम्हारे हाथ में है तुम ही तय करो, हाँ। माचिस तुम्हारे हाथ में है तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। और एक वो आपको पहले ही सुनाया है मैंने, ये इत्तेफाक से एक अंग्रेज़ी अखबार का जो है उन्होंने इस पर इदारिया लिखा था जी। राइट अप लिखा था इस शेर पर, बिल्डिंगें उग रही हैं चारों तरफ, गुमशुदा पेड़ याद आते हैं। क्योंकि उस वक्त माहौल ज़्यादा इस तरह का हो रहा था कि सब पेड़ कट रहे थे, जंगलों काट के शहर बनाया जा रहा था। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपना एक इदारिया लिखा था, जिस वक्त नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो इस तरह जो है बहुत सारे मेरे से शेर मशहूर हुए जी। जो लोगों की ज़मानत हैं जी। और कभी कभी मुझे भी बहुत सारे, अभी ये बात भी हो रही थी कि आप अपने मशहूर शेर अशार को जो है वो एक उसकी किताब उसको शाया कर दें। तो उनका भाई ये छोटी सी किताब होगी, अब क्या उससे शाया करें, उसे उस पर कोई मजमून लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, पुराने शेरों पर हमारे जी। वो एक शेर ये है कि सज़ा जज़ा के झमेले में डाल मत हमको,
सजा जजा के झमेले में डाल मत हमको, जहाँ से तूने उठाया था फिर वहीं रख दे। तो इस तरह के बहुत से शेर हैं जो मशहूर हुए और लोग उनको पढ़ते हैं, निजामत में भी लोग सुनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने मतलब तंग वक्त में भी हमको वक्त दिया, इतने कीमती वक्त देने का आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे ही बहुत खुशी हुई कि आपने अपने चैनल के लिए मुझसे इंटरव्यू लिया जी। उस नाजीज को आपने एक और हौसला दिया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आपने हमें आप लोगों की मोहब्बतें जो हैं हमेशा मेरे साथ रही हैं, अवाम की मोहब्बतें। आज सैफ साहब का जो चैनल है और आपने जिस तरह इंटरव्यू लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।